नयनं छिदन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना ही शस्त्र काट सकता है और ना ही अग्नि जला सकती है और ना ही जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम हर्षि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए तो वह सात्विक कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पा सकते हैं, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे भावनाओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दिन यह शरीर किन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। पहला, मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना लालच आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। तीसरा, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ, मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। चौथा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी प्रकार से ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण का सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। इसलिए
परमात्मा को प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होता है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि सोना को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म के यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के पात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में है, नहीं कहीं और है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। भगवान कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भगवान कहते हैं, धरती में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे हमारा ऐसे ही ज्ञान की बातें आपके पास बहुत जल्द पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।